हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजुकेशन सार में। मैं प्रियंका। आज हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे, जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो इस प्रकार है। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च एथिक्स, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजिज्म। थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट। और इसकी डेफिनेशंस इस प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू कार्लिंगर, यानी अनुसंधान या शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच उपकल्पित संबंधों के बारे में अनुमानित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और कृत्रिम प्रस्तावों की महत्वपूर्ण जांच है। शोध या अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, इसमें फर्स्ट है शोध वस्तुनिष्ठ होता है, और सेकंड शोध क्रमबद्ध होता है, और थर्ड शोध में प्रतिकृति का गुण होता है, और फोर्थ शोध तार्किक होता है, और 5 है शोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, और 6 शोध में यथार्थपरक होता है, और 7 शोध निष्पक्ष होता है, और 8 शोध में अवधि का गुण होता है, और 9 शोध विश्वास योग्य एवं प्रामाणिक होता है, और 10 शोध में तथ्यों या घटनाओं का प्रेक्षण तथा वर्णन होता है। शोध के प्रकार हैं मौलिक शोध और व्यवहारिक शोध। शोध के प्रकार: नवीन ज्ञान की खोज की दिशा में किए गए व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध प्रयास को शोध कहते हैं। शोध विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए इस पर आधारित ज्ञान की वस्तुपरक होता है। शोध का प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर खोजना है। इसका उद्देश्य अध्ययनरत समस्या के अंदर छुपी हुई यथार्थता का पता लगाना या किसी समस्या के बारे में उस सबकी खोज करना है जिसकी जानकारी नहीं है। शोध का उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। मनुष्य के जीवन में आने वाली समस्याओं के निदान में भी शोध ही आगे आता है। और शोध के प्रकार इस प्रकार हैं। वैसे प्रत्येक शोध के अपने विशेष लक्ष्य होते हैं, फिर भी सैल्टी, जहोदा आदि ने शोध को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया है: मौलिक या विशुद्ध शोध और व्यवहारिक शोध। मौलिक या विशुद्ध शोध किसी घटना, परिघटना, फेनोमेना के कार्य कारण संबंधी को निर्धारित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले शोध को मौलिक या विशुद्ध शोध कहते हैं, यानी कि नवीन तथ्यों और घटनाओं का अध्ययन। मौलिक या विशुद्ध शोध के द्वारा मौलिक सिद्धांतों, नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और उसके उद्देश्य हैं। मौलिक या विशुद्ध शोध का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। शोध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, पुनर्मूल्यांकन, पुनः परीक्षण, परिमार्जन और परिवर्धन किया जाता है। इसका उद्देश्य है नवीन परिस्थितियां और समस्याओं के उत्पन्न होने पर नवीन सिद्धांतों और नियमों की खोज। मौलिक या विशुद्ध शोध के प्रकार: अन्वेषणात्मक शोध किसी विषय वस्तु या घटना के संदर्भ में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाने वाले शोध को अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध कहते हैं, अर्थात अज्ञात को ज्ञात करने के उद्देश्य से किए जाने वाले शोध को अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। अन्वेषण करना यानी कि खोज करना। पीवी यंग के अनुसार खोज का एक निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं और कल्याण से होता है। व्यवहारिक शोध किसी घटना, परिघटना के कार्य कारण संबंधों को निर्धारित करने के साथ साथ उनसे उत्पन्न समस्याओं के समाधान या निदान के लिए किए जाने वाले शोध को व्यवहारिक शोध कहते हैं। व्यवहारिक शोध का संबंध ज्ञान के व्यवहारिक या पक्ष से होता है, जिसका उद्देश्य समस्याओं के समाधान या निदान से होता है। व्यवहारिक का शोध का उद्देश्य: व्यवहारिक शोध प्रयोग सिद्ध व्यवहारिक खोज की प्रक्रिया है। व्यवहारिक शोध का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन से संबंध विषयों अथवा समस्याओं के संबंध में सही ज्ञान देना मात्र नहीं है, सामान्यतः वह समस्याओं के समाधान या निदान प्राप्त करने और अन्य घटनाओं, परिघटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करने या उनका नियोजन
एवं विकास, सुधार या उपचार करने में सहायक साबित होते हैं। निदानात्मक शोध किसी घटना या समस्या के संदर्भ में वस्तु स्थिति को ज्ञात करना एवं उसमें सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज के लिए उपचार की संस्तुति करने के लिए किए जाने वाले शोध को निदानात्मक शोध कहते हैं। निदान करना यानी कि उपचार करना। यह क्या है, क्यों है, क्या होना चाहिए, किसी समस्या का क्या निदान है। क्रियात्मक शोध है उस शोध या अनुसंधान का उद्देश्य अध्यापन के निष्कर्षों को क्रियात्मक रूप से देने की किसी भावी योजना में संबंध होता है या नियोजन एवं विकास से क्रियात्मक शोध कहा जाता है। गुड्डे तथा हॉट के अनुसार क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य उपस्थित घटना की अवस्थाओं या उससे उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में सकारात्मक परिवर्तन करना होता है। आवश्यक सुधार करने की योजना, परियोजना, उदाहरण स्वरूप मलिन बस्ती या झोपड़पट्टी, स्लम की स्थिति, नियोजन एवं विकास। मीनिंग्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप। अनुसंधान प्रगति में अनुसंधान का सर्वाधिक महत्व रहा है। मानव के समक्ष नेचर और टाइम निरंतर चुनौतियां प्रस्तुत करते रहे हैं। उन्हें दूर करने के लिए मानव तर्क एवं प्रयोग के द्वारा अनुसंधान कर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई। मीनिंग ऑफ रिसर्च। जेम्स ट्रेवर के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही अनुसंधान है। और सेकंड में है रेडमैन के अनुसार अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयास है। और थर्ड है समेल जे फ्रांसिस, अनुसंधान नवीन सूचनाओं या संबंधों की खोज हेतु सावधानीपूर्वक किया गया शोध व जांच पड़ताल है जो विद्यमान ज्ञान में अभिवृद्धि करती है तथा उसे सत्यापित करती है। अकॉर्डिंग टू कार्लिंगर, अनुसंधान प्राकृतिक घटनाओं के बीच उपकल्पित संबंधों के बारे में अनुमानित, नियंत्रित, अनुभवजन्य और कृत्रिम प्रस्तावों की महत्वपूर्ण जांच है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अनुसंधान वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास अथवा किसी नए तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बना है। रिसर्च इक्वल टू री प्लस सर्च। री का अंग्रेजी में अर्थ होता है फिर से यानी कि बार बार, तथा सर्च का अर्थ होता है खोज करना। इसमें ए है शोध कार्य द्वारा चरों का सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। और इसमें फर्स्ट है प्रयोगात्मक शोध। इसमें कारण प्रभाव सहसंबंध तथा सर्वेक्षण शोध कार्य द्वारा सामान्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। और थर्ड है विकासात्मक शोध कार्य, चरों की प्रभावशीलता का अध्ययन। और फोर है ऐतिहासिक शोध कार्य, नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। अनुसंधान की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। फर्स्ट है अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित तथा सुनियोजित है। और सेकंड है इस प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। और थर्ड इस कार्य में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पद्धतियों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाते हैं। और फोर है शोध कार्य का आलेख तथा शोध प्रबंध सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। और फाइव प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि व प्रविधियाँ होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। और सिक्स है इस प्रक्रिया में पद्धतों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। और सेवन है प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकालकर उनका सामान्यीकरण किया जाता है। और सिक्स है इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों महत्व को नहीं दिया जाता है। और सेवन अनुसंधान कार्य सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दो प्रकार से हो सकते हैं। और एट है
यह प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न की जाती है। अनुसंधान के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च। किसी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को प्राप्त करने के दो मुख्य कारण होते हैं। फर्स्ट है बौद्धिक तथा सेकेंड है व्यवहारिक। इसी आधार पर समस्त अनुसंधानों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है मूलभूत अनुसंधान, सेकेंड है व्यवहारिक अनुसंधान। फर्स्ट में मूलभूत अनुसंधान में फर्स्ट आता है, इसका मूल उद्देश्य प्ररचनाओं का निर्माण करना होता है। और सेकेंड है, इस प्रकार के अनुसंधान में निष्कर्ष से विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन होता है। और थर्ड है, इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों का एकत्रीकरण है। और फोर है, मूलभूत अनुसंधान हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है। यह व्यवहारिक अनुसंधान के लिए आधारभूत तथ्यों की खोज अथवा एकत्रीकरण करता है। और सेकेंड में है व्यवहारिक अनुसंधान। इसके तहत ऐसे अनुसंधान आते हैं जिनके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक हो। और सेकेंड है तथ्यों द्वारा यदि अनुसंधानकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो वह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। नोट फर्स्ट, मूलभूत अनुसंधान तथा व्यवहारिक अनुसंधान को अलग करना एक कठिन कार्य है। और सेकंड, मूलभूत अनुसंधानों से प्राप्त तथ्यों की पुष्टि व्यवहारिक अनुसंधान से की जाती है। और ए है, अनुसंधान एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और बी, अनुसंधान प्रक्रिया को विशिष्ट ढंग से क्रमबद्ध किया जाता है। सामान्यतः प्रक्रिया में 6 चरण होते हैं। इसका आंसर फर्स्ट है समस्या का चयन। और सेकेंड है परिकल्पना का प्रतिपादन। और थर्ड है शोध की रूपरेखा। और फोर्थ है प्रदत्तों का विश्लेषण, यानी कि आंकड़ों और डाटा का संकलन। और 5 है प्रदत्तों का विश्लेषण। और 6 सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए लाते रहेंगे।